हे गाइस एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज का जो क्वेश्चन है वो है ए सब सीक्वेंस, ठीक है। और ये जो जून चैलेंज चल रहा है उसमें है यार, ये आप क्वेश्चन देख सकते हो, ये रहा, ठीक है। तो इसको सॉल्व करेंगे, रिकर्सिव सॉल्यूशन हम लिखेंगे, आइटरेटिव नहीं, ठीक है। तो मैं आपको एक चीज़ और बताता हूँ कि यार रिकर्सिव क्यों आपको ज़्यादातर ट्राई करना चाहिए। अगर वो सॉल्यूशन आप लिख सकते हो रिकर्सिव से तो आपको ट्राई वो करना ही चाहिए, क्योंकि यार इससे क्या होता है कि आपके जो डीपी के कॉन्सेप्ट्स हैं ना वो क्लियर होंगे और आप डीपी का जो सॉल्यूशन है वो आप बना भी पाओगे खुद से, ठीक है। तो इस वजह से आपको रिकर्सिव सॉल्यूशन करना चाहिए। अगर आपको एट्रैक्टिव भी आता है तो उसका रिकर्सिव भी ट्राई करो, ठीक है। तो हेल्प करता है बहुत, ठीक है। तो आओ सॉल्यूशन देखते हैं इसका कैसे करना है, ठीक है। तो क्वेश्चन बता देते हैं कि यहाँ पे हमें दो स्ट्रिंग दी हुई है एस और टी, तो हमें बताना है एस जो है वो सब सीक्वेंस है टी का या नहीं, ठीक है। तो ये सब सीक्वेंस की डेफिनेशन दे रखी है, ठीक है। तो मतलब बता रखा है कि क्या है। तो सब सीक्वेंस ये है कि अगर हम कुछ करेक्टर्स को डिलीट कर दें, दूसरे करेक्टर्स की पोजीशन ना चेंज करते हुए, तो अगर वो सब सीक्वेंस एस एग्जिस्ट करता है, ठीक है, टी में, तो वो सब सीक्वेंस है, ठीक है। आओ एक बार यहाँ पे भी देख लेते हैं। तो इनपुट हमें दे रखा है एस ए बी सी और टी, कॉपी कर लेते हैं यहाँ से। तो ये अपना कॉपी कर लिया, ठीक है। तो देखते हैं कि ये क्या कह रहा है, ठीक है। तो ए बी सी और हमें टी दे रखा है, ठीक है। तो हमें बताना है कि यार ये सब सीक्वेंस है या नहीं है। अब सब सीक्वेंस कैसे प्रेजेंट करना चाहिए, आप कह सकते हो कि यार अगर मैं हैश मैप यूज़ करूँ तो भी तो पता चल ही जाएगा ना। हाँ पता चल जाएगा, बट उसमें हमें ऑर्डर नहीं पता होगा ना यार, किस ऑर्डर में हमें करना है। तो इसमें क्या करना है कि हमें जो सेम ऑर्डर है ना इसका, उसी ऑर्डर में हमें पता लगाना है कि वो प्रेजेंट है या नहीं है, ठीक है। ए बी सी, ठीक है। ए बी सी ही इसी ऑर्डर में होना चाहिए, ठीक है। ए सी बी नहीं हो सकता। अगर आप कहो कि यार अगर मैं ऐसे कर दूं ए सी बी, तो ए सी बी तो इस टी में प्रेजेंट है, हाँ प्रेजेंट तो है, बट यार वो ऑर्डर में नहीं है जिसमें हमें एस दे रखा है, ठीक है। तो बस ये है, ठीक है। अब इसका सॉल्यूशन कैसे करना है, तो इसका सॉल्यूशन सिंपल है यार बहुत, कि हमें यहाँ पे टू पॉइंटर टेक्निक ही यूज़ करनी है। कि सबसे पहले हम पहला मैच करेंगे, अगर नहीं मिला तो हम टी के पॉइंटर को आगे बढ़ा देंगे। तो जब तक बढ़ाते रहेंगे जब तक हमें मैच दूसरा ना मिल जाए, एस का एस जिस पॉइंट करेक्टर पॉइंट करा होगा वो हमें ना मिल जाए, तब तक हम टी के पॉइंटर को बढ़ाते रहेंगे। अभी आपको नहीं समझ आया होगा तो आओ एक बार समझते हैं, ठीक है। तो सपोज करो कि अब आप कहीं से भी स्टार्ट कर सकते हो, ठीक है। लेफ्ट से भी स्टार्ट कर सकते हो और राइट से भी स्टार्ट कर सकते हो, मतलब यहाँ से भी चेक करना स्टार्ट कर सकते हो, ठीक है, और यहाँ से भी कर सकते हो, ठीक है। तो हम लेफ्ट से ही स्टार्ट करेंगे, ठीक है। अभी राइट से नहीं करते, आप राइट से करना चाहो तो राइट से भी कर सकते हैं, ठीक है। तो हमें क्या करना है कि सबसे पहले चेक करना है कि हाँ दोनों पॉइंटर को इनिशियल ज़ीरो पे रखना है, ठीक है। स्टार्टिंग करेक्टर पे रखना है। मैच किया कि हाँ यार प्रेजेंट है, तो क्या करो, दोनों पॉइंटर को आगे बढ़ा दो, या इसको भी यहाँ कर दो, इसको भी यहाँ कर दो। अब हमने चेक किया कि यार बी और एच इक्वल नहीं है, ठीक है। मैंने कहा था अगर इक्वल नहीं है तो टी के पॉइंटर को आगे बढ़ा दो, तो टी का पॉइंटर यहाँ पे आ गया, ठीक है। अब बी और बी प्रेजेंट है भाई, है। तो देख रहे हो कि हम ऑर्डर में चेक कर रहे हैं, ए बी अब हमें मिल चुका है। हमने क्या किया, एस के पॉइंटर को आगे बढ़ा दिया और टी के पॉइंटर को भी आगे बढ़ा दिया, ठीक है। तो अब हम चेक करेंगे सी और जी इक्वल है, नहीं यार सी जी के इक्वल नहीं है, तो हम क्या करेंगे टी के पॉइंटर को आगे बढ़ा देंगे, ठीक है। हमने टी के पॉइंटर को आगे बढ़ाया और चेक किया सी और डी इक्वल हैं, भाई नहीं है, सी और डी इक्वल नहीं हो रहे, तो हम क्या करेंगे टी के पॉइंटर को आगे बढ़ा देंगे, ठीक है। अब हमने चेक किया सी और सी इक्वल है, हाँ भाई है, तो इसका मतलब हमारा सब सीक्वेंस प्रेजेंट है डी में, ठीक है, क्योंकि हमें इसी ऑर्डर में हमने मैच किया है, ठीक है। अब हम रिकर्सिव सॉल्यूशन लिखने वाले हैं। तो हमारी सबसे पहले मैंने आपको बताया था कुछ वीडियोस में, जो आपने अगर नहीं देखी हैं तो आप पीछे जाके देख सकते हो, ठीक है। तो उसमें मैंने बताया था कि आपको बस फंक्शन लिखना है, काम वो अपने आप खुद कर देगा, और आपको बस कंडीशन सोचनी है कि यार कंडीशन में क्या लिखूँ कि मेरा फंक्शन स्टॉप हो जाए, ठीक है। बाकी वो काम खुद कर ही देगा, ठीक है। तो हमें क्या करना है कि हमें जब तक चलाना है जब तक हमारा जो हम साइज़ लेंगे ना, जैसे लगा लो कि मैंने इसको इनिशियलाइज़ किया ज़ीरो से, हम क्योंकि ज़ीरो से चल रहे थे, और एस का साइज़ है 3,
ठीक है। तो हमें जब तक चलाना है जब तक ये 3 ना हो जाए, ये दोनों मैच ना कर जाए, ठीक है। अगर लगा लो ये आई है तो आई पहले 0 था और आई 3 तक ना हो जाए तब तक हमें चलाना है, ठीक है। एक कंडीशन और हमें चेक करनी है कि अगर लगा लो यहाँ पे डी है, ठीक है, यहाँ पे डी है और हम अभी बी पे ही पड़े हैं, ठीक है, बी पे पड़े हैं और यहाँ पे डी पे पड़े हैं, ठीक है। तो हम आ गए यहाँ पे सी पे, ठीक है। हमने चेक किया डी और सी इक्वल क्या है, नहीं है, ठीक है, ठीक है। तो ये क्या करेगा, ये आगे चेक करेगा। अब आगे तो कोई है नहीं ना, ठीक है, ख़त्म हो गई स्ट्रिंग। तो अगर सपोज करो कि ये जे है, ठीक है, टी का पॉइंटर जे है, अगर जे बड़ा हो जाए टी के साइज से, ठीक है, टी का साइज जितना भी है उससे बड़ा हो जाए, टी के साइज से बड़ा हो जाए, तो हमें वहीं स्टॉप कर देना, वहीं कर देना रिटर्न फॉल्स कि भाई हमें वो एस नहीं मिला, ठीक है, वो हमारा सब सीक्वेंस प्रेजेंट नहीं है, ठीक है। तो ये सिंपल सी बात है। अब इसका रिकर्सिव जो सॉल्यूशन है वो कैसे लिखना है, तो मैंने आपको कंडीशंस तो बताई दी कि अगर एम ले लेते हैं एस का साइज, ठीक है, तो अभी एम है अपना 0 और कॉमा एन है अपना 0, ठीक है। अगर एम इक्वल्स टू हो जाता है एस डॉट साइज के, तो क्या कर दो कि भाई रिटर्न कर दो यार ट्रू, ठीक है, रिटर्न कर दो ट्रू, ठीक है। इफ एन, अगर एन हमने क्या लिया है, टी का साइज मतलब टी का पॉइंटर जो हम चला रहे हैं, ठीक है, अगर टी से बड़ा हो जाए तो क्या कर दो यार, रिटर्न कर दो भाई फॉल्स, की मतलब हमें मिली ही नहीं, वो सब सीक्वेंस हमें नहीं मिला। अगर अब हमें यहाँ पे अपने पॉइंटर्स को चेक करना है रख के उस करेक्टर पे, ठीक है, एस का एम इक्वल्स टू है टी एन के इक्वल, ठीक है, ये दोनों इक्वल हैं। तो हमें क्या करना है, अगर ए और ए दोनों इक्वल हैं तो हम, मैंने कहा था ना कि दोनों पॉइंटर को आगे बढ़ा दो, तो क्या करो आगे के लिए चेक कर। अब हम क्या कर रहे हैं कि यार हम आइटरेटिव नहीं लिख रहे तो हम रिकर्सिव लिख रहे हैं, तो हम अपने फंक्शन को बोलेंगे कि भाई तू जा और आगे के लिए चेक कर कि आगे के हैं या नहीं है इक्वल, ठीक है, और मुझे बता, ठीक है, ट्रू और फॉल्स में मुझे बता दे कि अगर मिल पा रहा है तो बता, नहीं मिल पाता तो बता दे, ठीक है। तो मैंने क्या किया, m+1 n+1, ठीक है, ठीक है। अगर नहीं हुआ, ठीक है, अगर नहीं होता ये इक्वल, ठीक है, ए और ए सपोज करो नहीं है, यहाँ पे बी प्रेजेंट है ए की जगह, तो ए और बी नहीं है, तो मैं क्या कह रहा हूँ कि यार टी के पॉइंटर को आगे बढ़ा, उसको वहीं रहने दे क्योंकि हमें तो मैच करते हुए चल रहा है ना, ठीक है भाई। तो हम क्या करेंगे, एल्स हम फंक्शन को कॉल करेंगे और कहेंगे कि यार तू टी के पॉइंटर को आगे बढ़ा दे, एम के पॉइंटर को वहीं रहने दे, ठीक है। तो ये अपना हो गया छोटा सा सॉल्यूशन और यही है अपना रिकर्सिव सॉल्यूशन, कुछ भी नहीं यार, रिकर्सिव सॉल्यूशन यही है। तो आओ देखते हैं कि कैसे करना है इसको इम्प्लीमेंट। तो अपना यहाँ पे फंक्शन बना लेते हैं, बूल सॉल्व, ठीक है, स्ट्रिंग एस कॉमा स्ट्रिंग टी कॉमा इंट एम कॉमा इंट एन, ठीक है। तो मैंने ये लिया था, ठीक है। अब आप पीछे से भी ट्राई कर सकते हो, मतलब राइट से भी आप ट्राई कर सकते हो, ऐसा नहीं है कि यार सिर्फ लेफ्ट से ही करोगे, राइट से भी कर सकते हो। बस कंडीशन क्या हो जाएगी कि एम का जो आप साइज़ दोगे वो इनिशियल दोगे एस डॉट साइज़, और टी का जो एन का जो साइज़ दोगे वो दोगे टी डॉट साइज़, ठीक है। और इसको आप कर दोगे यहाँ पे 0, अगर ये 0 नहीं हो जाता, ठीक है, और इसको क्या कर दोगे n<0, ठीक है, बस। और m-1 करते रहना और n-1 करते रहना, और यहाँ पे भी -1 अपना माइनस, और यहाँ भी माइनस, और यहाँ भी माइनस। तो हमने क्या किया, राइट से चेक कर लिया, बस यही है और कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो आओ एक बार देख लेते हैं लेफ्ट से, ठीक है। तो मैंने कहा कि यार मैं ये फंक्शन लिख रहा हूँ, ये अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व करेगा, ठीक है। तो हमने कहा था 0 और 0 दे देते हैं अभी कि वो इनिशियल पे 0 पे हैं, पॉइंट कर रहे हैं पहले करेक्टर पे, ठीक है। तो पहली कंडीशन डालनी है कि m इक्वल्स टू 0, तो रिटर्न कर दो यार, सॉरी m इक्वल्स टू एस डॉट साइज। तो इसका मतलब मुझे पूरी स्ट्रिंग मिल चुकी है, तो ट्रू रिटर्न कर दो। अगर n बड़ा हो जाता है t डॉट साइज से तो रिटर्न कर दो फॉल्स, ठीक है। अगर कोई भी कंडीशन अभी ट्रू नहीं करती तो अब हमें चेक करना पड़ेगा, ठीक है, एस एम, ठीक है, इक्वल्स टू अगर टी यहाँ पे टी है, ठीक है, अगर है तो क्या करो कि यार आगे के लिए जाके सॉल्व करो, ठीक है, आगे के लिए चेक करो कि वो मिल पा रहा है या नहीं मिल पा रहा है,
ठीक है। तो एस भेजा, टी भेजा, m+1 कर दिया, n+1 कर दिया, दोनों के पॉइंटर्स को आगे बढ़ा दिया, ठीक है। अगर नहीं मिलता तो यार क्या करो, रिटर्न कर दो, मतलब अब n के पॉइंटर को आगे बढ़ा दो, m के पॉइंटर को वहीं रहने दो, क्योंकि हमें तो क्या करना है भाई, जब तक चेक करना है जब तक m कंप्लीट ना हो जाए, ठीक है। तो ये किया बस, और कुछ नहीं किया। और रन करके देख लेते हैं एक बार कि चल भी रहा है। तो यह तो अपना चल गया, ठीक है, सबमिट किया और ये सबमिट भी हो गया, ठीक है। तो ये था यार, ठीक है। तो आइटरेटिव आप खुद लिख लेना, 2 पॉइंटर्स ही है, ठीक है। अब इसके बाद आप लिख भी पाओगे, ठीक है, खुद बना सकोगे कि कैसे करना है। और अगर तब भी ना बन पाए तो आप कमेंट सेक्शन में बस लिख देना, मैं अगली वीडियो बना दूंगा इसके ऊपर, ठीक है। तो कोई दिक्कत ही नहीं है, कोई भी दिक्कत आए कमेंट सेक्शन में बता देना कि हाँ ये यहाँ पे दिक्कत आ रही है, नहीं हो पा रहा है आइटरेटिव में, तो मैं उस पर वीडियो बना दूंगा। तो इस वीडियो के लिए इतना ही यार। अब अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना यार, ठीक है। और कमेंट में कोई भी दिक्कत हो तो कमेंट सेक्शन में लिख देना, ठीक है। और एक चीज़ और कि यार मैं रेगुलर भी वीडियोस नहीं बना पा रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि मेरे एग्ज़ाम चल रहे हैं और थोड़ा मेरी तबीयत भी ठीक नहीं थी। तो अब मैं रेगुलर बनाने लग जाऊँगा, ठीक है। तो ग्राफ्स पे बनाएंगे वीडियोस, और ये क्वेश्चंस तो हम चलते रहेंगे, ठीक है, लीड कोड के चलते रहेंगे, और मैं ग्राफ्स पे भी वीडियोस बनाऊंगा, तो वो आपको अच्छे समझ आएगा। और ट्राई करो कि रिकर्सिव पहले लिखो, आइटरेटिव तो आप लिख ही लोगे, रिकर्सिव ट्राई करने की कोशिश करो, ठीक है। तो अब मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए टाटा और बाय बाय।